स्कूल ऑफ थॉट जो फेथ के अतराफ में और तुम क्या बिलीव करते हो उसके अतराफ में जो ड्यूटी है वो प्राइमा फेसी खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद में जो है खाली बिहेवियर बच जाता है। जो लाइफ की प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में भी अगर जोड़ा जाए तो वही सही नजर आता है। यानी प्रैक्टिकली डाल के भी सोचेंगे कि भाई आप एक बोल रहे अहमद भाई बोल रहे हैं मैं ब्रह्मांड में बिलीव करता हूँ, आप बोल रहे हैं मैं अल्लाह में बिलीव करता हूँ, ये बोल रहे हैं मैं गॉड में बिलीव करता हूँ, मैं घोस्ट में बिलीव करता हूँ, मैं घोस्ट में बिलीव करता हूँ, ये शैतानों में बिलीव करते हैं। तो ये बिलीविंग सिस्टम कोई भी एक्ट करने के लिए अगर जाएंगे तो उस एक्ट को डिफर कैसे करेगा, डिफर कैसे करेगा कि जो शैतान में बिलीव कर रहा है उसको नेगेटिव इफेक्ट निकलना चाहिए, जो गॉड में बिलीव कर रहा है उसको पॉजिटिव इफेक्ट निकलना चाहिए, नहीं निकलता वैसा। और मेरे बिलीव करने से खुदा की जो कॉस्मिक जो चल रही उसके लॉज में कैसे तब्दीली आती, अज़ाब और ख़ौफ कैसे आता मेरे ऊपर, तूफान कैसे आता, समंदर में कैसा जाता हूँ मैं, समंदर में गर्क कैसा होता हूँ। तो हाउ मैं बात रैशनल कर रहा हूँ कि मेरा बिलीफ सिस्टम कॉस्मोलॉजी के ऑर्डर को कैसे चेंज कर सकता है। बिलीफ सिस्टम तो रैशनलाइज होना चाहिए ना। नहीं, अब जो हमारे को जो दिया जा रहा ना कि भाई हाँ ये तुम उसके अंदर बिलीव करते हो, तो मैं उसको पूछ रहा हूँ कि उसके करने की वजह से, और आप ये बोलते ना कि इस्लाम तो आपका साइंटिफिक रिलीजन है, तो ये कह रहे हैं आप, तो फिर ये अगर मेरा ऐसा मानना है तो मेरे मानने की वजह से या नहीं मानने, इनकार करने की वजह से अज़ाब आया लोगों के ऊपर पहले की कौमों पे, अगर मैं इनकार कर रहा हूँ तो फिर वो समंदर में डूबना, आग में चले जाना, वो सलजले आ जाना, ये क्यों नहीं हो रहे जो इनकार करे हुए वो लोगों के साथ। वो लोगों के साथ मुसलमान से होगा तो हमारे साथ क्यों नहीं होगा। तो जब वो पुराना हो गया अब नया नहीं होने वाला है तो फिर वो कहानी क्यों सुना रहे हैं। क्वेश्चन तो आएगा ना, तो लॉ ऑफ नेचर है ना, वो तो अटल है। हाँ मैं वही बोलता हूँ कि उन्होंने इनकार किया फिर अल्लाह ने उसके सबब उनको पानी में डुबा दिया, बोल के तर्जुमा है हमारे पास में। तो पानी में डूबने का सबब उनका इनकार बताया जा रहा। और जिन्होंने ईमान लाए वो डूब गए। रियलाइजेशन और बिलीफ में अलग अलग चीजें हैं। यानी मैं जो समझता हूँ कि जो इसमें बात कही गई है वो है कन्विंस होना, ट्रस्ट कायम करना, कन्विंस होना क्या ये जो भी है ये एक रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, उसकी कन्विंसिंग होनी चाहिए आपको। और ट्रस्ट जिसको बोलते हैं, ट्रस्ट और बिलीफ में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ट्रस्ट का दारोमदार हकीकत को जानने के बाद होता है, बिलीफ का दारोमदार ब्लाइंड में होता है। तो कुरान बेसिकली जो इन्वाइट करती है वो ट्रस्टिंग ऑफ द सिस्टम को इन्वाइट करती है, कन्विंस होना। यानी वो है ना कि ईमान बिल गैब, वो आता है ना, वो सूरह बकर की इब्तिदाई आयतों के अंदर आता। तो उसमें मैं समझता हूँ ये कहा गया है कि जो कन्विंस है इस बात से कि अगर हम सेफ्टी पे अगर रहेंगे और सिक्योरिटी पे अगर रहेंगे, अगर मोमिन बन के अगर रहेंगे तो हमारे साथ में आगे हमारे साथ में सक्सेस निकलेंगे, ये बात कही गई उस पर। MBBS का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट, उसके लिए फाइनल ईयर की डिग्री गैब है। हाँ बहुत सही कहा आपने। अब उसको वो पूरा कोर्स करके एग्जाम देके पास होना तो गायब में है ना डिग्री, तो हाँ, उसको बिलीव कर रहा है, उसके अंदर कन्विंस है कि मैं एजुकेशन कंप्लीट करूंगा, 365 दिन में से इतने दिन कॉलेज अटेंड करूंगा, एग्जाम लिखूंगा, इतने परसेंटेज मार्क्स लाऊंगा, तो ये जो गायब में है वो चीज़ मेरे हाथ में आ जाएंगी। बीज जो जमीन में डालते हैं फसल तो गायब में है, गायब में ईमान ला रहा ना, उसको ट्रस्ट करना ना, अपने आप को सेफ और सिक्योरिटी में महसूस कर रहा करके बीज को पत्ते में मिलाकर कुरान को बैठाते बिल्कुल। क्या है कि अल्लाह का कानून, भाई हम कानून की इत्तेबा करेंगे तो अल्लाह का कानून दूसरों को हमारे पीछे पीछे आएगा। पहले को हम इत्तेबा अल्लाह की कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह का कानून हमारे भाई अब जो बात है, अब आप जो बोल रहे हैं इसको अगर दो खाने बनाते हैं, एक है आखिरत और एक है गायब, दो बात, यानी एक यकीन आखिरत में होगी। किसान जो आज बीज डाला, आज उसकी फसल हाथ में नहीं है, फसल 3 महीने के बाद आने वाली है,
यानी इस बीज डालने का एंड रिजल्ट फसल है, उसके ऊपर उसको यकीन है, ये आखिरत का यकीन है उसका। मैं आज अच्छे काम कर रहा हूँ, मरने के बाद खुदा इसके बाद की जिंदगी में मेरे को एक अच्छी जिंदगी देगा, ये मेरा मौत के बाद का आखिरत का अकीदा है, बराबर। ये ईमान आखिरत हुआ, यानी यकीन आखिरत हुआ। अब यकीन गायब कैसा है? यकीन गायब ऐसा है कि बीज डाल दिए, बीज कब डाले आप? मई में डाल रहे हैं, बारिश है, बारिश गायब में है, मई के बाद जून आएगा, जून में मानसून आएगा, इस गायब के ऊपर आप यकीन करें। समझ रहे ना? अब बात समझ रहे हैं आप? समझ गए। जो कवानीन चल रहे हैं, जो सारे लॉस चल रहे हैं, वो आप पूरे के पूरे गायब में हैं, उसके ऊपर आप बिलीव, उसको ट्रस्ट कर रहे हैं, उससे कन्विंस है कि ये मेरे लिए वर्क करेंगे। आप ये बिलीव करते हैं सुबह 6 बजे सूरज शुरू होगा, मुझको कंपेना में बिल्कुल सुबह 6 बजे सूरज शुरू होगा, ये अमन से सो रहा हूँ, ये अमन का मानता है ईमान। बिल्कुल, यानी अपने आप को उन तमाम चीजों के साथ में जो गायब में है उसके साथ में पूरा अमन हो जाना, पूरा अमन हो जाए, अपने आप की सिक्योरिटी और सेफ्टी महसूस करना उसको लेकर, यानी ये अमन ना था आपका उसके साथ में। Now the crucial point remains is God's requirement is there as per the book कि first you should believe me, है क्या? वो चेक करना। कानून पे यकीन सबको कहता है। और मैं एक जुमले में एक आलिम साहब से बात हुई परसों में, तो ये बोलते हैं कि लफ्ज आमन्ना के साथ में अगर बा आ जाए सामने तो उसके माने खुदा पे यकीन करने के होंगे, बिल्लाही बा लग जाए। तो मैं उनको बोला कि साहब ये तो बात आपकी सही है कि अल्लाह पे ईमान लाओ, तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? कि अल्लाह है, उसकी जात है जिसने सारी कायनात को बनाया है, वो उसका चला रहा है, बना रहा है, धमका कर रहा है, सब पूरा, इसके ऊपर आपको ईमान लाना है। यानी एक जात की शक्ल में पेश कर रहे हैं आप उसको, जात कैसी है डिफाइन नहीं कर रहे, मगर जात है बोल रहे हैं। अगर ये आपका बिलीव है, ये आपका ईमान है, तो इस आयत का आप कैसा ट्रीटमेंट करेंगे आप मुझे करके बताइए कि कौन है जो अल्लाह को खर्च हंसता देगा? आप नहीं दे सकते, आप दे नहीं सकते, अपोजिट मीनिंग बन जाते उसके। तो फिर इसका मतलब ये है कि कौन है जो खुदा ने जो कवानीन बताए हैं तुम्हारे को, सदक़े के, खैरात के, या जो भी उसका मददगार कौन बनेगा इन कवानीन का? हाँ, तो यार जब ईमान बिल्लाह बोला गया है तो इसका यही मतलब बोला गया है कि जो अहकाम खुदाबंदी आए या जो कानून खुदाबंदी जो पूरे कायनात के अंदर नाफिज है, उसके साथ में कौन है जो पुरअमन होता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। क्या सर वो इत्तेफाक कर रहे हैं हम? नहीं तो अगर आप जात बना रहे तो फिर कर्जा को अल्लाह को खर्च हंसना देके बताइए। और वो अल्लाह तो कह रहा है ना कि भाई मेरी जात को तो आप आगे नहीं कर। और साहब कहाँ हाउस में किधर है भैया आजकल? दिल्ली में। लास्ट संडे भी दिया है ना, लास्ट संडे चले गया, हाउस में याद आ रही है। और दिल्ली में तो मौलाना के पास क्या क्या बोलो ना, क्या क्या वो निकल गया है।